नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जादुई राम नाम। इस चैनल पे हम बात करते हैं राम नाम के इस महान मंत्र के बारे में, जिसमें कि हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे कॉन्स्टेंटली मैजिक होता रहता है उन लोगों की लाइफ में जो राम नाम जपते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रामायण पढ़ी थी, पहला अध्याय वाल्मीकि रामायण जी की किताब का पढ़ा था, जिसके अंत में ये कहा जाता है कि रामायण को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रोफिशिएंट हो जाते हैं वेदों में, फिलॉसफी में। क्षत्रिय जो होते हैं वो राजा बन जाते हैं। वैश्य जो होते हैं वो प्रॉस्पेरस होते हैं अपने ट्रेड में, और शूद्र इसे पढ़ के अपनी कास्ट में ग्रेट हो जाते हैं। मैंने कास्ट सिस्टम को पढ़ा है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि इन चारों का अलग अलग मीनिंग होता है, प्रोफेशनली, ऑक्यूपेशनली। ऐसा नहीं है जैसा कि आज की डेट में से देखा जा रहा है। इस रामायण में मेरा ध्यान उन लोगों की तरफ ज़्यादा जुड़ा हुआ है जो आधुनिक काल में आधुनिक जीवन जी रहे हैं। आधुनिक जीवन और स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस जीवन का कॉम्बिनेशन। तो उनकी लाइफस्टाइल है एक मॉडर्न इंसान की, लेकिन अंतर मन में वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी हैं। उनके लिए मैं ये रामायण पढ़ रही हूँ, इसीलिए इसकी लैंग्वेज जो है ड्यूलिस्टिक है। इसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। अब मैं दूसरा अध्याय शुरू कर रही हूँ इस वीडियो में। दूसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ऋषि वाल्मीकि रामायण को छंदात्मक रूप में इसे लिखते हैं, पोएटिक फॉर्म में इसको लिखते हैं। नारद जी की बातों को सुनकर बुद्धिमान और एलोक्वेंट वाल्मीकि अपने डिसाइपल भारद्वाज के साथ एक वंडरस फॉर्म में चले गए और श्री राम की राम नाम तो जपते ही थे। आपको पता है जो भी वाल्मीकि जी के अंदर जो परिवर्तन आया वो राम नाम को जपने से आया। परंतु उस समय में राम जी पैदा नहीं हुए थे, उस समय में रामायण नहीं हुई थी दोस्तों। उस समय में राम नाम एक मंत्र की तरह ही यूज होता था। अब सोचिए, जब तक वो चीज हुई नहीं तो उस जमाने के लोगों को कैसे पता होगा। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर वापस चढ़ता द्वापर यानी कि असेंडिंग द्वापर आता है, फिर असेंडिंग त्रेता आता है, फिर असेंडिंग सतयुग आता है, फिर एक पूरा पूल बनता है सतयुग की एनर्जी का, और फिर सब कुछ दोबारा से रीस्टार्ट होता है। यही पैटर्न है। वाल्मीकि जी ने राम नाम का जाप किया था, परंतु उनको श्री रामचंद्र के बारे में नहीं पता था। अब रामचंद्र की कहानी जानने के बाद, बिकॉज हम लोगों ने अभी पूरी कहानी नहीं सुनी है, अभी हमने सिर्फ उसका संक्षिप्त अध्याय 1 में नारद मुनि ने जो जो बताया उसका हमने छोटा छोटा एक जस्ट स्मॉल 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 पैराज में बस कुछ पंक्तियों में हमने उसका डिस्क्रिप्शन सुना, थोड़ा थोड़ा, इतना इतना। अभी पूरी रामायण तो स्टार्ट होनी है, पर यहाँ पे हम शुरू से जान रहे कि रामायण कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से लिखी गई। तो नारद मुनि के चले जाने के बाद, नारद मुनि एक सेलेस्टियल बीइंग है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। वो किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं। वो राक्षसों से भी मिल सकते हैं जो कि बहुत डार्क पाताल लोक में, लोअर डायमेंशंस में रहते हैं। वो मानवों से भी मिल सकते हैं और वो देवताओं से भी, और इवन हायर, फर्दर अहेड, ना जाने कितने आयाम है दोस्तों। तो जब वो चले गए तो अब वाल्मीकि जी के मन में, जो कि उस वक्त अपने स्टूडेंट भारद्वाज के साथ थे, उनके मन में प्रभु श्री राम के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति और आदर आने लगा, और मन ही मन वो श्री रामचंद्र की पूजा करने लगे। उन्होंने नारद मुनि जी को गुड बाय बोला, प्रणाम किया और अंतरिक्ष से स्वर्ग में चले गए। अंतरिक्ष यानी बीच में स्पेस है, स्पेस के थ्रू हम दूसरे डायमेंशंस में जाते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन है। रामायण पढ़ने का एक रीजन और भी है दोस्तों, रामायण और महाभारत भी। कल ही मैं महाभारत से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर रही थी किसी के साथ। तो जब आप किसी ऐसे इंसान को महाभारत सुनाओ या महाभारत से रिलेटेड बातें करो जिसको महाभारत नहीं पता हो या बहुत कम पता हो, तो वो जो शॉकिंग आंसर्स देते हैं, जो शॉकिंग उनके रिएक्शंस होते हैं कि ये भी है महाभारत में, ये भी है, ऐसा भी है, तो वो सुन के भी मुझे लगता है कि कितना एडवांस्ड था वो कल्चर। हम जैसा टेलीविजन पे उसे देख रहे हैं या फिर हम जो भी उसके लिए अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है हमारा अजम्पशन इनकम्प्लीट ही है। इसीलिए रीडिंग करके हम अपनी इमेजिनेशन में जा सकते हैं। इसीलिए मुझे रीडिंग करना अच्छा लग रहा है, और महाभारत भी मैं स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी दोस्तों। महाभारत भी खजाना है, परंतु रामायण तो खजाना ऐसा है कि रामायण सत कोटि अपारा।
यानी कि जितनी बार आप रामायण के डेप्थ में जाओगे वो आपको और 7 कोटि मतलब 100 करोड़ इतना गहरा आपको ले जा सकता है। और इतनी इतनी गहराइयों में जब आप जाओगे तो एज अ पर्सन आप क्या बन जाओगे? यू विल बिकम डेफिनेटली सुपर ह्यूमन बीइंग। तो नारद मुनि के चले जाने के बाद महान मुनि वाल्मीकि ने वहां से भी प्रस्थान किया और गंगा के पास तमसा नदी के तट पे यानी कि बैंक्स पे चले गए। वहां पे जब वो पहुंचे तो वहां का शुद्ध जल देख के, वहां का साफ पानी देख के, आज की तरह तो नहीं है इतना गंदा पानी हर जगह, नदियां इतनी गंदी। अच्छा, विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेश भी परफेक्ट तो नहीं है दोस्तों, वहां पे भी गेटो लाइफ है, वहां पे भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, वहां पे भी गार्बेज की प्रॉब्लम है, गंदगी है। बस ये कि इंडिया पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं और दूसरा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इतनी पॉपुलेशन बड़े बड़े शहरों की, बड़े बड़े देशों की नहीं जितनी एक इकलौती इंडिया की है। तो नदियाँ बहुत गंदी हैं दोस्तों। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस नदियों की सफाई में होना चाहिए, क्योंकि जितना स्वच्छ आपका पानी होगा उतनी बहुत सी चीज़ें उससे बहुत सी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं, बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, लाइफस्टाइल बदल जाएगी, लोगों का नज़रिया बदलेगा, साथ में एनिमल्स की इज्जत। ये 2 चीज़ें अगर हम करेंगे तो प्लांट किंगडम ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगा, बर्ड्स फ्लरिश करेंगी, इतनी चीज़ें सुधर जाएंगी। जो ये नाले जैसा गंदा पानी है नदियों का, सीवर का पानी उसमें मिल रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे वर्ल्ड में। हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू बहुत चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अगर हम एक कलेक्टिव पॉजिटिव फोकस रखते हैं कि नदियाँ साफ होंगी तो हमारी सोच से भी बहुत कुछ बदल सकता है दोस्तों। सोच से तो सब कुछ बदलता है, सोच ही सब कुछ है। बाहर से आप कुछ भी बोलते रहो, करते रहो, बट अगर अंतर मन में अंदर आपके कुछ और क्लैरिटी है तो बाहर की चीज़ें अपने आप इन लाइन और अलाइन हो जाएंगी धीरे धीरे या फिर जल्दी भी। तो जब वहाँ का शुद्ध और स्वच्छ जल को देखा वाल्मीकि जी ने तो अपने शिष्य से कहा कि भारद्वाज, कितना साफ है ये पानी, कितना शुद्ध है ये पानी, कितना पवित्र है ये पानी, ये नदी कितनी पवित्र है। बिल्कुल एक अच्छे आदमी की तरह, जो अच्छा इंसान होता है वो प्योर नदी की तरह होता है, प्योर नदी समान उसका मन होता है, उसके मन में क्लैरिटी होती है, सुख होता है। उनके जो शिष्य भरद्वाज होते हैं तो वो उसे कहते हैं कि आप घड़ा नीचे रखो बेटा, मेरे लिए एक कपड़ा वहां से लेकर आओ, बार्क रोब। अब बार्क रोब क्या है? बार्क रोब बनता है छाल से, एक पेड़ की छाल से, वो लेकर आओ। मैं इस पवित्र धारा में, इस पवित्र पानी में, नदी में स्नान करना चाहता हूँ, तो बेटा देर मत करो, जल्दी जल्दी लाओ। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए शिष्य जो उनके भारद्वाज जी हैं वो सेज की कुटिया पे, महर्षि की कुटिया पे जाते हैं और फटाफट उनको बार्क की जो रोब होती है, छाल की ड्रेस जो होती है वो उनको दे देते हैं। अपना स्नान करते हैं, अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, पानी को भी थैंक यू बोलते हैं, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, गॉड्स को थैंक यू बोलते हैं। हमें भी अपने एंसेस्टर्स को, स्वच्छ पानी को, गॉड्स एंड गॉडेसेस को, हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए। हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तों, लेकिन सोचो हमारा जीवन पानी के बिना कैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे घूमते हैं, थोड़ा इधर उधर सैर करते हैं। अभी इन्होंने रामायण लिखनी स्टार्ट नहीं करी है, इन्होंने अभी सिर्फ सुनी है। सुन के इनका मन इतना गदगद है, इतना खुश है, इतने प्रसन्न है, वो मन ही मन राम की इतनी भक्ति कर रहे हैं वो दोस्तों। उसके बाद वो जंगल में चले जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी रत्नाकर डाकू हुआ करता था, वो आज इतना बड़ा ऋषि है सिर्फ राम नाम जपने से। देखिए, हम इस चैनल पे राम नाम की बातें करते हैं, तो इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है कि एक डाकू तो जंगलों में रहता था, लोगों को लूटता था, जिसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं थी, उसको महान गुरु मिल गए नारद मुनि। नारद मुनि ने तब कोई कहानी नहीं सुनाई थी, सिर्फ इतना कहा था कि तुम बस राम राम जपो। इतना उन्होंने मार काट करी थी कि वो राम भी नहीं बोल पाते थे, वो राम की जगह मरा 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 बोलते थे। तो मरा 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 फास्ट करते करते उनका राम राम बना।
इतनी घोर तपस्या करी वाल्मीकि जी ने, क्योंकि उनका दिल टूट गया एक दिन। तपस्या भी आई थिंक सो हम लोग भी तभी करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा बिट्रेयल मिलता है। हम अपने ऊपर काम अपना इनर वर्क ही इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें इस संसार, इस झूठे संसार का असली स्वरूप दिख जाता है, तब हम नाम की तरफ, नाम भक्ति की तरफ और डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया कि नॉन डिसिप्लिन वाली लाइफ में, अटैचमेंट वाली लाइफ में, रोने धोने वाली लाइफ में क्या रखा है दोस्तों। इस लाइफ में लोगों का तो काम ही धोखा देना। वो धोखा दे के भी स्माइल कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं वो धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब आपको लग रहा है धोखा दे रहे हैं, क्या पता उनकी नजर में लग रहा है नहीं मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं। कितना समझाओगे आप लोगों को। तो कई बार मैंने भी ये फील किया है कि जब हमारा दिल बहुत टूटा होता है, जब हम बहुत गंदी सिचुएशन में होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में, हार्ट ब्रेक में, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, जॉब का प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, तब हमें लगता है कि क्या करें। और मैंने तो पर्सनली ये किया है बहुत बारी। जब जब भी मैं किसी चैलेंज में गई हूँ, मैंने उसी टाइम सब कुछ छोड़ दिया और बोला भी यही कर सकता है जो गुरु महाराज ने सिखाया है। और मैं शॉक हो गई, शॉक, इतना शॉक लगा मुझे और सरप्राइज भी लगा। सरप्राइज मिला, शॉक लगा कि नाम जपने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे बड़ी चीज, नाम जपने से मन शांत हो गया। उस शांत स्थिर मन में ही आप सोल्यूशन को देख सकते हो। उस एजिटेटेड माइंड में आप नहीं देख सकते। तो अब हमारे सेज श्री वाल्मीकि जी जंगल में घूम रहे हैं दोस्तों, आनंद ले रहे हैं। और वहीं पे क्रॉच बर्ड्स बोलते हैं, क्रॉच पक्षी की जोड़ी फियरलेसली दे आर रोमिंग अराउंड। प्यार में है वो, प्रेम, प्रेम के जोन में है, दे आर इन लव। और ऐसी पक्षी की जोड़ी को एक शिकारी, चिड़ियों को जो मारते हैं, बहेलिया बोलते हैं उसे हिंदी में, जो बर्ड्स के पीछे पड़ते हैं, बर्ड्स को ट्रैप करते हैं, बर्ड्स को मारते हैं, उन्हें बेचते हैं, उन्हें बहेलिया कहते हैं। तो वो बहेलिया चुपके से आके दोस्तों, जो नर, उसमें से जो नर मादा की जोड़ी में जो नर होता है उसको मार देता है दोस्तों। फाउलर, ही वॉन्ट्स टू स्टील द बर्ड, द फीमेल बर्ड। वो उसे प्रेजेंस में ही, सेज की प्रेजेंस में ही मार देता है, उनकी प्रेजेंस में ही। और वो जो फीमेल बर्ड है, जब उसका मेल बर्ड मर जाता है उसकी आंखों के सामने, वो पहले तो देख रहे हैं सेज भी, कितने खुश हैं दोनों, चिड़िया, चिड़ा चिड़ी की जोड़ी खुश है कितनी। और अब देखो मेरे खड़े खड़े ही कोई आया, एक को तीर मार के चला गया। अब ये मेरा पप्पी कितना खुश है, पीछे डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, देखो मेरी चप्पल के साथ खेल रहा है। महर्षि ये देखते हैं कि अब वो जो उसका मेल पार्टनर है वो मर रहा होता है, तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी मरते वक्त भी वो उसको हैप्पी करने के लिए अपने पंख ऐसे हैप्पी जोन में फैलाता रहता है। और उसको लहूलुहान और इतने पेन में देख के जो उसकी फीमेल पार्टनर होती है वो बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है। ये सीन देख के दोस्तों जो वाल्मीकि जी हैं उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो उस बहेलिये को बोलते हैं, पहले तो उनका इतना ज़्यादा पेन उनको फील होता है, उसके बाद वो उस बहेलिये को श्राप देते हैं कि अपने साथी के साथ प्रेम के आनंद में डूबे हुए या हैप्पी इस पक्षी के पेयर को तूने सेपरेट कर दिया, एक को तूने मार डाला, तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, यू विल नेवर बी हैप्पी। अगर तू वन में गया तो तेरा अनिष्ट होगा, तेरा अनिष्ट तुझे घेर लेगा। अब तू इस वन में मत जाना, अनेक वर्षों तक मत जाना। लेकिन वहां से निकलने के बाद खुद सोचते हैं ऋषि कि ये ऐसे मैंने कर्स क्यों किया, इस तरह से मैंने कर्स क्यों किया, इतना मुझे गुस्सा क्यों आया, ये कौन से शब्द हैं जो मैंने मरते हुए पक्षी के प्रति अपने कंपैशन से प्रेरित होकर उसे बोले। ये कर्स था, ये एंगर था, ये गुस्सा था, ये क्या था। फिर
हर एक जो कहते हैं ना इनर वर्क करने वाले वाइज इंसान को के मन में एक क्वालिटी होती है, इसीलिए वो इनर वर्क करते हैं, इसीलिए वो वाइज बन जाते हैं। जो भी घटना घटती है, चाहे उसमें वो एंग्री हुए हो, दुखी हुए हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो दोस्तों हमारे हाथ में होती ही नहीं है। जब कुछ चीज़ें घटनाएं घटती हैं, हमारे हाथ में नहीं होता जो भी होता है। कई दफ़ा मैंने भी देखा ऐसा होता है कि यू डोंट नो, एकदम से घट जाती हैं, पर उनके घटने के बाद आप उनको एनालाइज कर सकते हो, उनको देख सकते हो, ठंडे दिमाग से सोच सकते हो, और फिर आप एक आगे का बढ़िया डिसीजन ले सकते हो कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्या इस पे रिएक्ट करना है, नहीं इसको हील करना है, नहीं इस पे क्या सोचना है, क्या नहीं। उसी प्रकार से विद्वान ऋषि भी विचार करते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि ये जो मैंने मरते हुए पक्षी के दुख में दुखी होके मैंने एक श्लोक सुनाया, उस वक्त उन्होंने एक श्लोक बोला होता है अपनी भाषा में, संस्कृत में। तो ये जो मैंने 4 लाइनों का ये श्लोक सुनाया, हर शब्द ऐसा लगता है जैसे कि इसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक वीणा के साथ गाया जा सकता है। तो इन अ वे इट वाज नॉट रियली अ कर्स, और इट वाज नॉट डायरेक्टेड टू द फाउलर और द पहेलिया ऑल्सो। इट वाज जस्ट कि बंदा इतने पेन में है और उस दर्द में उसने वो सारी बातें बोल दी और उसको एक पोएटिक वे में बोला। तो शिष्य ने बहुत प्रसन्नता के साथ अपने गुरु द्वारा रचित इस श्लोक को याद किया। इंग्लिश में लोटे का कोई वर्ड तो होता नहीं है दोस्तों, उसे लोस्ट कहते हैं, लोस्ट लिखा हुआ है। तो वो उस लोस्ट को पानी से भर के, लोटे को पानी से भर के वापस आते हैं अपने आश्रम में। एंड नाउ द ऋषि वाल्मीकि इज पॉन्डरिंग ओवर द होल श्लोक, द मैटर, द स्टोरी, एंड इन द बैकग्राउंड राम कथा जो सुनी वो तो चली रही है, और राम के प्रति जो भक्ति है वो तो चली रही है, उसको तो फील कर ही रहे हैं। और ये थोड़ा सा ऐसा इंसिडेंट हो गया जो बड़े इंटेंस था, सडनली इंटेंस घटना घट गई। तो आश्रम में प्रवेश करने के बाद ऋषि ने भगवान जी की पूजा करी, अपने सारे रिचुअल्स किए, जो भी ट्रेडिशनल, जो भी उनके सीक्रेट रिचुअल्स होते हैं, फिर ध्यान किया, और जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, परमात्मा सुप्रीम, उनके बारे में विचार किया, उनके अपॉन मेडिटेट किया। अब वो ध्यान में बैठे हैं, प्रभु के ध्यान में। और जब वाल्मीकि जी ध्यान में लीन है, तो उसी वक्त 4 मुंह वाले, 4 सरों वाले, 2, 3, 4, 4 सरों वाले ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड ब्रह्मा, उनके सामने प्रस्तुत हो गए, उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, अचानक से वहां आ गए। ब्रह्मा जी को भी सेल्फ बॉर्न कहते हैं, परंतु वो आए विष्णु जी से होते हैं, विष्णु जी भी स्वयंभू हैं। तो ग्लोरियस ब्रह्मा जी जब अपीयर होते हैं तो वाल्मीकि जी चकित, अद्भुत, विस्मित, अद्भुत जोन में खड़े होते हैं और उनका वेलकम करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ब्रह्मा जी सडनली आ गए वहां पे। वो कहते हैं ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, इन अ वे कि वी नीड टू टॉक। तो ब्रह्मा जब वाल्मीकि जी को इशारा करते हैं कि बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं डेजिग्नेटेड स्पॉट पे जो उनको दिया है। अच्छा, उस टाइम भी उनके माइंड में वो चल रहा होता है, वो पेन। दोस्तों अगर आप नाम जपते हो, ध्यान करते हो, तो हो सकता है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जब बहुत दुखी होते हैं हम और उस टाइम ध्यान में बैठते हैं तो कैसा फील होता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कैसा फील होता है। उसके बाद क्या होता है जब बहुत दुखी हो आप, अब आप कुछ नहीं सोच रहे, बस नाम ध्यान कर रहे हो, जप रहे हो, क्या होता है। लगता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया इस बारी कि वाल्मीकि जी के मन में इतने इमोशंस थे, इतना पेन था, उन्होंने सच्चे दिल से सुप्रीम को याद किया, उस पेन को याद किया, सुप्रीम को याद किया, ध्यान मग्न हो गए और साक्षात ब्रह्म उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के आने के बाद भी वाल्मीकि जी उस दुख को याद कर रहे थे और उन्होंने वही पंक्तियां बार बार बोली। ये श्लोक कुछ इस तरह से है दोस्तों, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वा मगम शाश्वती समह यत क्रोच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। मतलब कि एक अनसस्पेक्टिंग इन लव बर्ड्स को तूने मार दिया, तुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा इटर्निटी तक। आई नो आई एम रिपीटिंग इट, बट ये श्लोक जानना भी जरूरी है। तो जब ब्रह्मा जी ने ये हालत देखी कि तो बहुत ही दुखी हो गए हैं, इनसे तो बिल्कुल ही
पेन ना वो हो नहीं रहा, अभी तक शोक में है, इतना टाइम हो गया उस बात को भी। ब्रह्मा जी ने मुनि को देखा जो अभी तक शोक में डूबे हुए हैं, अभी तक पेन में हैं, सैड हैं, और वो उनको कहते हैं लाइक अ भविष्यवाणी, लाइक अ प्रिडिक्शन, कि हे मुनि, क्रोंच के मरने पे, क्रोंच के जोड़े के मरण पे इससे प्रेरित होके आपने जो ये शब्द कहे, ये काव्य बने, श्री नारद जी से सुनी हुई बातें, उनके गुण, श्री राम के सर्वश्रेष्ठ गुण से युक्त राम की संपूर्ण कथा का आप वर्णन करें। इट्स नॉट इवन अ प्रिडिक्शन, इट्स लाइक टेलिंग हिम डू इट। ओके, ओ ग्रेट सेज, लेट दीज वर्ड्स दैट स्पॉन्टेनियसली वर uttered by you, inspired by the death of the Cronch, become poetry. Describe the whole story of Ram, who is in the essence of virtue and full of highest attributes in accordance with what you have heard from Sri Narad. Let it become a story, a poetry. Go ahead and narrate all of the things that you heard. आपने जो भी बातें सुनी, श्री राम की, सीता की, लक्ष्मण की, असुरों की, उनके ज्ञात और अज्ञात कार्यों की, इसे आप वर्णन करें, स्पीक अबाउट इट। राजा दशरथ, उनकी पत्नियां, नगर, अयोध्या नगरी, महल, बात करने का तरीका, आचरण, उनकी उपलब्धियां, उनकी अचीवमेंट्स, इन सब के संबंध में जो भी बातें हैं वो आप करें, वर्णन करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ये कहते हैं कि जब तक राम की कथा चलती रहेगी तब तक आप उच्च लोकों में निवास करेंगे। मैं इसके पीछे की मिस्टिसिज्म की दाद देती हूँ, इसके पीछे जो मिस्ट्री है दोस्तों, देखिए, जब तक राम की कथा चलती है तब तक वाल्मीकि जी उच्च लोकों में निवास करते हैं, परंतु जस्ट लाइक राम, सीता, लक्ष्मण, जस्ट लाइक राधा कृष्णा, जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स आते हैं विष्णु और लक्ष्मी के, क्योंकि विष्णु एंड लक्ष्मी आर प्रिजर्वर्स ऑफ दिस प्लैनेट, तो वो तो बार बार रीइंकार्नेट होते ही हैं, ये बार बार स्टोरी चलेगी, ये बार बार सब कुछ ऐसा ही होगा, तो वाल्मीकि जी को भी तो आना पड़ेगा ना वापस। तो जब तक रामायण, राम कथा चलेगी प्लैनेट पे, आप उच्च लोकों में निवास करेंगे, फिर वो आते हैं वापस, वही बनते रत्नाकर डाकू। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, जो मैंने आपसे शेयर करी। और ये सारे वर्ड्स बोल के ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। टन टन। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करती हूँ, मैंने आपको कहा था कि वाल्मीकि जी अकेले थे, पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके शिष्य भी थे। महर्षि और उनके शिष्य इस घटना को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर बार बार अब श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब इस श्लोक को पढ़ रहे हैं अलग तरीके से, पहले दुखी होकर पढ़ रहे थे, शौक में पढ़ रहे थे, अब आनंद बढ़ रहा है, जितना पढ़ रहे हैं आनंद बढ़ रहा है। वाल्मीकि द्वारा रचित दोहे को बार बार पढ़ के उनको यह एहसास होता है कि ऋषि ने जो अपने दुख में इस काव्य को व्यक्त किया, तब उनकी आत्मा में, उन्होंने अपनी आत्मा में फिर उसके बाद भगवान का जो ध्यान किया और जो भगवान जी से उन्होंने बोला, इतनी प्योर फीलिंग। सोचो यार, किसी बर्ड को देख के क्या ही कोई किसी को फर्क पड़ता है, बहेलिए को थोड़ा फर्क पड़ रहा था, क्या पता ये एक सीन क्रिएट किया गया हो देखने के लिए। वाल्मीकि जी क्या करते हैं, उन बर्ड्स को देख के जो उनके मन में इतना कंपैशन, इतना लव, इतनी काइंडनेस, इतनी जो उमड़ उमड़ के निकली, और उसके बाद जो भी हुआ फिर, क्योंकि उनको ये भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैंने उस बहेलिए को भी श्राप दे दिया, उसको भी मैंने ऐसे बोल दिया, उस बेचारे की क्या गलती, और तो गरीब आदमी है, उसका काम ही क्या है, उसका तो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन ही यही है, उसको भी मैंने ऐसा बोल दिया। इतना दुख भर गया उनके मन में कि वो बर्ड्स भी दुखी, बहेलिया भी दुखी, मैं भी दुखी। इस दुख को उन्होंने किसी और के समक्ष ना रख के प्रभु के समक्ष रखा। अपने दुख को, अपने प्योर पेन को जब हम प्रभु के समक्ष रखते हैं तो दोस्तों गजब हो जाता है। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे रामायण की रचना शुरू हो गई। इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए महान और पवित्र ऋषि ने फिर राम जी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। और
राम के साथ साथ रावण की वध की भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरा एक थिंकिंग, जब मैंने वो देखा कि वो लाइन देखी मैंने कि किस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक तुम ये राम कथा तुम्हारी लिखी हुई धरती पे चलेगी, पर्वत जब तक है, नदियां जब तक है, तब तक तुम उच्च लोगों पे वास करोगे। फिर जैसे ही सब कुछ दोबारा रिक्रिएट होगा तो फिर, ये उन्होंने बोला नहीं है बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे बहुत सी और भी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। बने रहिएगा और अपनी भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर मुझे कुछ अद्भुत लगेगा या शेयर वर्दी लगेगा, अच्छा लगेगा, सारी, हो सकता है सारी अच्छी चीज़ों को शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन जो एकदम स्टैंड आउट करेगा तो मैं उसको भी शेयर करने की कोशिश करूँगी कि राम की भक्ति, राम नाम और फैले राम कि जादुई राम, ये महान मंत्र जादुई राम, जादुई मंत्र राम। एक्चुअली मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरे जैसा इंसान ये बातें कर रहा है। रामायण तो मैं बचपन से सुन रही थी, पढ़ रही थी, बहुत अच्छी भी लगती थी। हम अपने मास्टर के पास भी जा रहे हैं बचपन से, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं रामायण सुनाऊंगी लोगों को। ये नहीं सोचा था दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। दूर दूर तक मुझे इस बात का आभास नहीं था, अंदेशा नहीं था, इंट्यूशन नहीं थी। तो ये नाम ही ऐसा है, ये मंत्र ही ऐसा है, क्या बोलें इसको, समझ, थोड़ा सा भी हम समझ लें, थोड़ा सा भी हम जान लें तो मन करता है बस इन्हीं की बातें हों। मेरे मास्टर ने एक बार बोला था अपने डिस्कोर्स में कि राम से सुंदर और क्या बोलना है, राम से अच्छा और क्या बोलना है, राम राम बोलो, उससे अच्छा क्या है। उस टाइम मैं बड़े ध्यान से सोच रही थी, सुन रही थी। अच्छा, मैं तो कहती हूँ अब थोड़ा परसेंटेज भी इस चीज़ को हम फील कर लें तो क्या ही बोलूँ, फिर कुछ बोलना भी नहीं चाहते अपने बारे में, क्योंकि हमारी लाइफ में तो दोस्तों उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, वेव्स की तरह हैं सुख दुख, सचमुच में, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, एक ही दिन में। कभी कभी तो एक ही दिन में आप देखो ना कितना कुछ हो गया एक ही दिन में। वाल्मीकि जी के साथ सुबह रो रहे हैं, शाम को हंस रहे हैं। ये हमारे साथ भी होता है दोस्तों, मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, काउंसलर हूँ। कई लोग मुझे आके अपनी बातें बताते हैं, अपना शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। वर्क करना आसान थोड़ा ना होता है, क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं जो आ तो जाते हैं कि मुझे थेरेपी करनी, हीलिंग करनी है, लेकिन जब वो ट्रिगर होते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये क्यों बोला, पहले तो खुद ही आते हैं कि मुझे अपनी ये गंदी आदत सुधारनी है, मुझे अपनी ये गंदी आदत से भागना है, इसको निकालना है, या मेरे इस पेन से निकलना है, मेरी फ्रस्ट्रेशन से निकलना है, मुझे खुश रहना है, मुझे नॉर्मल रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे ग्रेटफुल रहना है। पहले तो वो ऐसा बोलते हैं। फिर जब इनर वर्क शुरू होता है तो इनर वर्क करना तो आसान नहीं है, क्योंकि आपको अपने ही डीमंस को फेस करना है, अपने ही फियर्स को फेस करना है। तो फिर उसके बाद वो ट्रिगर होते हैं, जोर जोर से ट्रिगर होते हैं, रोते हैं, कई बार भड़कते हैं, कई बार हो जाते हैं। उनको भी देखना है, उनको भी देखती हूँ मैं तो यही बोलती हूँ कि बस रिएक्ट मत करो, इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इतने बड़े वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया ना करेक्ट वे में, जो भी उस टाइम सही लगा, मगर अंतर मन में दुखी भी रहे। तो मुझे लगता है कि बेस्ट वे, इस सेकंड चैप्टर से हम ये सीखते हैं, सेकंड अध्याय से, कि कुछ भी हो जाए, बुरा अच्छा, हमसे, हम तो इंसान हैं, हमसे कुछ भी हो सकता है, गलतियां भी होती हैं, बट हम उन गलतियों को फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते कि भैया गलतियां करना तुम्हारा नेचर है तो करो गलती, तो दो सबको दुख। तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो, जहाँ पे पेन हो, आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इज, दुनिया भर से लड़ने से उलझने से अच्छा है अपना ध्यान करो, नाम जपो। ये चैनल नाम वालों के लिए है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं, आपको तो पहले से ही पता है। नाम जपो, ध्यान लगाओ प्रभु में, कुछ ना कुछ आपको प्रभु ही समाधान देंगे, सॉल्यूशन देंगे, और आपके उस पेन को लव में और आनंद में ज़रूर बदलेंगे। तो इसी बात पे मैं इस अध्याय को यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगले वीडियो में अगले अध्याय में मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर हो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहती हूँ आप जैसे लोग और बड़े संसार में राम नाम को जपने वाले और रामायण को सुनने और सुनाने वाले बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव।
Peace out and victory to Ram.